इस वीडियो में जो ट्रेडिंग ऐप, लॉजिक, इंडिकेटर और प्रॉफिट लॉस दिखाए गए हैं, वो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग के लिए हैं। ये सिर्फ एक सिमुलेशन है। हम सभी दर्शकों से निवेदन करते हैं कि इन ट्रेड्स को कॉपी न करें। ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा नुकसान का रिस्क होता है। कोई भी ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष। कैसे हैं आप सब? चलिए, मैं एक ट्रेड में आ गया हूँ। एल्गो ट्रेड है ये, सी साइड का ट्रेड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एल्गो सिग्नल। हालांकि आज के वीडियो का पर्पस लाइव ट्रेड या लाइव एल्गो दिखाना नहीं है, बट फिर भी एक ट्रेड में आ गया हूँ आपके सामने, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ताकि जो बिगनर हैं अगर वो कुछ थोड़ा बहुत भी सीख सकें, उसमें बुराई कुछ नहीं है। 2 मिनट लूंगा आपका। अभी जो ट्रेड लिया है आप देख रहे हैं, एल्गो ट्रेड ऑटोमेटिक आया है ये, बट यहाँ पे आप देखेंगे साथ ही साथ सपोर्ट भी था। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक लकीर दिख रहे हैं रेड कलर की, ये की लेवल से यहाँ से रिटर्न गया है, तो ये एल्गो शायद सही डायरेक्शन में जा सकता है। ऑलराइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हो गए इस एल्गो में मुझे थोड़ी देर हो गए हैं और ट्रेड मेरा प्रॉफिट में आ गया है। और अब आप देख रहे हैं जो टारगेट है मेरा, लेवल का अपने आप जो टारगेट लगा है, वहीं पे एक रेजिस्टेंस भी है। दोनों लेवल लगभग लगभग सेम है, तो वहां पे पहुंच रहा है और इसी बीच मेरी ट्रेलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो जब भी आपको कोई एल्गो का सिग्नल मिलता है, तो ये भी देखना ज़रूरी है, ये भी थोड़ा-सा समझिए कि वो सिग्नल कहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास आ रहा है, तो आपके एल्गो को या आपके डिसीजंस को थोड़ा-सा स्ट्रेंथ और मिल सकता है, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस आपको और आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें। भले एल्गो सिग्नल दे रहा है, तो ये भी ज़रूर देखें कि कहीं वो एक रेजिस्टेंस के पास तो नहीं दे रहा है। थोड़ा-सा वेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट फिर भी कोई भी ट्रेड मेरा कॉपी मत करें और आंख बंद करके कोई भी ट्रेड ना लें, ये रिस्की हो सकता है, चाहे वो एल्गो का हो, चाहे वो मैनुअल का हो। और जब भी आप इस ऐप को यूज़ करें, तो पहले अपने आप को पेपर मोड में या सिमुलेशन मोड में जा करके एनालाइज करें, किसी भी फीचर को टेस्ट करें, उसके बाद ही रियल ट्रेड में जाएं। एनीवेज, इसी बीच मेरा टीएसएल हिट हो गया है। देखिए, उस रेजिस्टेंस को क्रॉस करके ऊपर गया और वहां से जब वो लंबी विक छोड़ के नीचे आया, तो वहां पे टीएसएल हिट हो गया था मेरा। ठीक है, तो अभी मैंने, आप देख रहे हैं, एक वर्चुअल स्ट्रेडल लगा हुआ है। आप इस फीचर को जानते होंगे, पहले भी आपको मैंने इसके बारे में बताया, बट अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या नए यूजर हैं, ऑन बोर्ड हैं, तो आप ये समझ लीजिए, ये वर्चुअल स्ट्रेडल का यहाँ पे बटन है जो मैंने क्लिक किया है, आप हाईलाइटेड देख रहे हैं। इसमें क्या करता है ये कि दोनों तरफ के लेग को अज्यूम करता है कि इसने बाई कर लिया है, और जो स्टॉप लॉस पॉइंट आप यहाँ पे डिसाइड करते हैं, वो दोनों तरफ लगा देता है। अभी एक्चुअल में बाई इसने नहीं किया है, अभी सिर्फ इसने फ्रीज किया है, अज्यूम कर रहा है कि दोनों लेग को इसने बाई कर लिया है। अब जिस भी तरफ का स्टॉप लॉस हिट करेगा, उसके अपोजिट साइड का लेग ये रियल में बाई कर लेगा। तो इससे होगा ये कि आपका इन्वेस्टमेंट कम लगेगा, प्लस आपका स्टॉप लॉस जो दूसरी तरफ का हिट होगा वो आपको डेंट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वर्चुअली हिट होगा। और आप रियल ट्रेड में तब जाएंगे, यानी एक्चुअल ट्रेड में तब जाएंगे, जब एक तरफ का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी देर से मैं वेट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस भी मैंने सिर्फ 5 पॉइंट्स का लगाया है, फिर भी वो अभी तक हिट नहीं हुआ है, आप देख रहे हैं। उसका रीजन क्या है? जो आप एक चार्ट पे देख रहे हैं, जोन, आप देखेंगे लगभग 1 घंटे से ये इंडेक्स एक जोन में फंसा हुआ है, राइट। और ये जोन इस चार्ट पे अपने आप डेटा के बेसिस से प्लॉट होता है। ये मेरा कोई बनाया हुआ डेटा नहीं है, मेरा कोई बताया हुआ लेवल या जोन नहीं है। ये सिस्टम खुद जनरेट करता है अपने हिस्टोरिकल डेटा से कैलकुलेट करके, और देखिए कितना प्रिसाइसली वर्क कर रहा है। हर बार ये जा करके जोन से रिजेक्शन ले रहा है, अपर लेवल से और लोअर लेवल से, आप देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। इन सब चीज़ों को रीड करना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए, लेकिन हमेशा शुरू कीजिए सिमुलेशन मोड में। ठीक है, तो इन जोन में जब आप ट्रेड करेंगे, तो आपका सिर्फ डिके होगा, और एज अ ऑप्शन बायर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ट्रैप जोन में फंसा हुआ है। देखिए, आप काफी देर से इसी में ऊपर नीचे कर रहा है। अभी जाके इसने ब्रेक किया है, बट वहां पे वापस वो वहां से नीचे जाएगा या अभी इसमें वापस आके फंसेगा, ये भी अभी देखने वाली बात होगी। तो इन सब चीजों की भी हेल्प लीजिए। ऑप्शन बायर्स को इन सब चीजों के लिए देखना चाहिए, राइट। अब आते हैं एक फीचर के बारे में, जो आपको मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। उस फीचर के बारे में बात करें उससे पहले आप देखिए, जैसे इसने जोन को तोड़ा, मार्केट वहां से ऊपर गई। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जोन में ट्रैप हो जाती है और जोन को तोड़ने के बाद ऊपर जाती है, लेकिन फिर भी सावधानी से, हर बार ऊपर जाए जोन को तोड़ करके रिएक्ट करे जरूरी नहीं है, स्टडी कीजिए। खैर, स्क्रीन को जूम करेंगे ट्रेडिंग विंडो को, और आपको दिखाएंगे नया फीचर। वो फीचर ये है, वो है ऑप्शन सेलिंग। आप लोग बहुत डिमांड करते थे कि ऑप्शन सेलिंग का इसमें फीचर दीजिए, तो वो कर दिया है। इस बटन से आप क्लिक करेंगे तो आप स्विच कर जाएंगे सेलिंग मोड में। आपके जो बाई वाले बटन थे वो सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। उन्हीं बटन को आप क्लिक करेंगे तो ऑप्शन सेलिंग करने लगेंगे। आप वापस से क्लिक करेंगे तो आप वापस से बाई मोड में आ जाएंगे, ऑप्शन बाइंग मोड में आ जाएंगे। तो हालांकि ऑप्शन सेलिंग अब बहुत महंगी हो चुकी है, इतना आसान नहीं रहा।
ऑप्शन सेलिंग करना, बट फिर भी बहुत से लोग जो करते हैं ऑप्शन सेलिंग उनके लिए तो बढ़िया है, वो डिमांड करते थे, उनकी तो ये डिमांड फुलफिल हो गई। लेकिन जिन लोग के रीच से बाहर है ऑप्शन सेलिंग रियल मनी के साथ, वो इसमें पेपर ट्रेड मोड में स्विच करके खुद को टेस्ट कर सकते हैं, आजमा सकते हैं कि एल्गो में ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उनका रिजल्ट कैसा रहता है, क्या उनको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लाइफ में आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको पता है इसमें पेपर मोड और रियल ट्रेड मोड दोनों है, तो आप अगर आप बिगनर हैं या टेस्ट करना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, या अपने आप को एक चेक देना चाहते हैं कि आपको ऑप्शन सेलिंग करना चाहिए, ये इतना पैसा लगाना चाहिए या नहीं, तो पहले सिमुलेशन मोड में इसी में आप स्विच करके एल्गो में एक्सपीरियंस ले सकते हैं ऑप्शन सेलिंग का, और उसके बाद सोच सकते हैं कि आपको ऑप्शन सेलिंग में जाना है या नहीं। ठीक है, तो ये जो भी फीचर मैंने आज आपको इस ऐप में बताए हैं, उन सारे फीचर्स को या एल्गो को या ट्रेड को या इस ऐप को पहले एनालाइज कीजिए, समझिए अच्छे से, पेपर मोड में सिमुलेशन मोड में टेस्ट कीजिए, उसके बाद ही रियल मनी में जाइए, और किसी भी ट्रेड को कॉपी मत कीजिए, रिस्की हो सकता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात बताना भूल गया, जो स्टॉप लॉस और टारगेट पहले हम इनेबल या डिसेबल करते थे इस राउंड बटन से, अब उस राउंड बटन से तो हम मोड चेंज करते हैं कि हमें परसेंटेज में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, या आपका अमाउंट में चाहिए स्टॉप लॉस या टारगेट। ठीक है, तो आपको डिसेबल इनेबल करना है तो आप सिंपल इस स्टॉप लॉस या टारगेट के डिजिट पे क्लिक करिए, तो ये इनेबल या डिसेबल हो जाएगा सिंगल क्लिक के साथ। ठीक है, तो ये फीचर बताना आपको ज़रूरी था, बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी, इंडिविजुअली मुझे बताना पड़ा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया, इसका ध्यान रखें। तो मैं क्या कह रहा था, ऑप्शन ट्रेडिंग हमेशा रिस्की होता है। जो भी मैं आपको इसमें फीचर्स देता हूँ, या जो भी मैं आपको ट्रेड्स दिखाता हूँ, जो भी मैं आपको लेबल्स दिखाता हूँ, वो सिर्फ आपको एक बताने के लिए, समझाने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग अच्छे से ट्रेडिंग करते रहिए। ये जो नया अपडेट है आप लोग को इस वीकेंड में मोस्टली मिल जाएगा एग्जिस्टिंग यूजर्स को। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।